कैसे हैं आप सब। मैं आदित्य एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ पर शिक्षा पथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पथ से पद तक। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो क्लासेज हैं वो स्पेशली जेल प्रहरी को देख करके बनाई गई हैं। आगामी जेल प्रहरी के जो एग्जाम है उनको बिल्कुल देख करके बनाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। तो चलिए उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइंड करते हैं और इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, याद है हम लोग को, क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने क्या है शुरुआत कर दी थी। क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज हम लोगों ने देखा था कि चतुर्भुज मूलतः हम लोगों ने देखा था कि कई टाइप के होते हैं, लेकिन जेन्युइन हमें 4 से 5 टाइप के हमें पढ़ने होते हैं। आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और एक समचतुर्भुज। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने एक मैंने बोला था कि आपसे एक एक उसमें स्टार्ट करेंगे, एक एक फिगर को हम लोग क्या है लेकर के चलेंगे। और एक चीज बताई थी मैंने कि आपको कि ये जो है 2D में आता है, 2D में आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है 2D। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि 2D डायग्राम क्या होते हैं। तो 2D डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से किसी बोर्ड पर, किसी पेपर पर आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आयत। तो चलिए आयत के बारे में उस दिन क्या हुआ था थोड़ा बहुत और देख लेते हैं और आगे की क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर। आयत अर्थात रेक्टेंगल, आयत। आयत में मैंने अब दोस्तों आप लोगों से एक चीज बताई थी, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया था और एक आधी क्वेश्चन शायद कराए थे मैंने, मुझे याद नहीं है एक्चुअल। ठीक है, आयत मैंने बताया था क्या है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये लंबाई होती है, इसको L से डिनोट करते हैं। ये चौड़ाई होती है, इसको हम लोग क्या है B अर्थात ब्रेथ से डिनोट करते हैं। इसका मैंने आपको बता दिया था, हाँ ये क्या होता है, डायगोनल होता है। शायद मेरे मुंह से क्या है उस दिन डायमीटर निकल गया था। ठीक है, जो डायमीटर होता है वो वृत्त में होता है, जो आगे की कक्षाएं में हम लोग देखेंगे वृत्त के बारे में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे जी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, विकर्ण जिसे बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग देखते हैं क्या इसको, डायगोनल परिमाप हम लोगों ने उस दिन देख लिया था कैसे क्या निकालते हैं। इन कक्षाओं में मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ही जो बच्चों को सबसे ज्यादा टिपिकल चीजें लगती है क्या कि फॉर्मूले को याद रखना। जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं इसमें फॉर्मूले को बिल्कुल हमें रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जाने पर रटने पर क्या होता है फॉर्मूले भूल जाते हैं। हमें बनाना है, क्रिएटिविटी लानी है अपने अंदर। तो मैंने उस दिन आपको बताया था इसको क्या है L से डिनोट करते हैं। और ये भी मैंने बताया ना आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो L प्लस L और B प्लस B, B प्लस B, ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। 2 बोला था मैंने, क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2L प्लस B। तो ये क्या हो गई अपनी पेरीमीटर अर्थात परिमाप निकालने का तरीका है ये। इसको ये फॉर्मूला है किसका, पेरीमीटर का अर्थात परिमाप। क्या निकालते हैं हम लोग, परिमाप निकालते हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने शायद एक क्वेश्चन भी कर लिया था कि लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेथ दे रखी है, तो हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। जनरली इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये तो क्या है बेसिक है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि आपको परिमाप दे दिया जाएगा, लेंथ दे दी जाएगी, तो ब्रेथ निकालना है। या फिर परिमाप दे दिया गया, लेंथ दे दी गई, आपको ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ दे दी गई, परिमाप दे दिया, हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ ब्रेथ दे दिया गया, हमें परिमाप निकालना है। तो जेन्युइन ये तो क्या है छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आ गए। इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे कि हमें क्या है इसके चारों साउंड में सराउंडिंग में क्या करना है, बाड़ा लगाना है, या फिर किनारे क्या करने हमें शेप करने हैं। कॉस्टिंग दे दी जाएगी उसकी मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमें क्या करना है उस पैटर्न के क्वेश्चन अभी करेंगे वो तो ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इसके, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं इस पर। आ जाते हैं कुछ एक क्वेश्चन करते हैं आज इस वीडियो में। आपको क्या है कुछ अच्छे खासे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, सपोज करो क्या है क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको कि आएंगे किस पैटर्न के, देख लेते हैं क्या कि सपोज करिए क्या है आपको इस आयत का क्या है पेरीमीटर दे दिया गया है। एक आयताकार क्या है खेत है जिसका परिमाप हमें
दे दिया गया है जिसका परिमाप है 64 मीटर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक आयताकार फील्ड है, एक आयताकार खेत है जिसका परिमाप है क्या 64 मीटर। इसकी लेंथ हमें अर्थात लंबाई या फिर लेंथ हमें क्या है दे रखी है। लंबाई सपोज करिए मैंने बताया क्या है क्वेश्चन में दे दिया है, सपोज करिए 16 मीटर, लंबाई 16 मीटर दे रखी है और हमें क्या है चौड़ाई निकालनी है। तो चलिए देखते हैं ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, लेकिन ये उन छात्रों के लिए भी है जो क्या है मैंने भी बताया बिल्कुल बेसिक से क्लासेज हैं और ये क्या है आपको डाउन टू अप लेकर के जाएंगी। ये जो क्लासेज हैं आपको डाउन टू अप लेकर के जाएंगी, यानी जीरो से बिल्कुल अर्श से फर्श तक का सफर, फर्श से अर्श तक का सफर होगा ये हम लोग तय करेंगे। यहाँ पर फर्श से अर्श तक का सफर हम लोग क्या है यहाँ पे तय करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या परिमाप मैंने आपको जैसा बोला दे रखा है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है परिमाप कितना है 64 मीटर। तो परिमाप अभी मैंने बोला क्या है परिमाप इज इक्वल टू, पहले क्या है फॉर्मूला देख लेते हैं। परिमाप इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। परिमाप हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 64, 2 और लंबाई कितनी है इसकी 16 मीटर और चौड़ाई कितनी है अर्थात ब्रेथ कितनी हमें नहीं पता और हमें क्या करना है यही निकालना है। यहां पर 2 क्या होता है लंबाई और चौड़ाई से मल्टीपल के फॉर्म में अर्थात गुना होता है। हमें क्या करना है जब भी साइड चेंज करानी है तो मैंने आपको बताया है या फिर आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि जो मल्टीपल हो रहा है अगर वो साइड चेंज करते हैं वो नंबर्स तो जाकर के डिवाइड हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर है क्या 2 मल्टीपल हो रहा है किसके साथ लंबाई और चौड़ाई के साथ। तो जब साइड चेंज कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी, अर्थात 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16। यहां ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ इसका कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, चौड़ाई 2 क्या हो जाएगा यहां से 32, ओके कैंसिल आउट 32 इज इक्वल टू 16 प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या है साइड चेंज कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये 32 माइनस 16 इज इक्वल टू चौड़ाई 32 माइनस 16 यानी ये भी क्या हो जाएगा 16, चौड़ाई भी 16 मीटर, यानी कि लंबाई भी 16 मीटर और चौड़ाई भी 16 मीटर। तो देखेंगे कि दोनों साइड क्या है एक तरह से सेम ही है, तो एक तरह का ये क्या होगा वर्ग भी हो सकता है। एक्चुअल में कहा ये आयत के क्वेश्चन थे तो हम लोग यानी हमें तरीका पता करना है, डिजिट कुछ भी हो, मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ, 17 लिख देता हूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हमें बस पता करना है कि इसकी लंबाई कैसे है चौड़ाई कैसे है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पे क्या करना है हमें, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूं, थोड़ा सा क्या लेवल में बढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई आयत है, आयताकार पार्क है, ठीक है, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर क्या है पार्क है, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है 3:2। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है कितनी है 3:2, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है कितना है 3:2, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है कितना है ये 3:2, और इसका जो पेरीमीटर है अर्थात परिमाप, पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है इन्होंने 30। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पेरीमीटर इन्होंने दे रखा है कितना 30 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है कितना 3:2 मीटर, जो भी है।
पेरीमीटर कितना है 30 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ये इंग्लिश वाले मेरे दोस्तों के लिए है, अर्थात यहां पे हमसे क्या पूछ देगा, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, यहां पर हमसे लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये क्वेश्चन हमसे क्या है, पुटअप किए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लीजिए। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके जो डायमेंशन है वो किस रेशियो में है, यानी जो भुजाएं हैं वो किस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। पेरीमीटर आपका दे रखा है उन्होंने 30 मीटर, और क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। ये क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्तों, ये लंबाई चौड़ाई नहीं है, बल्कि उनका रेशियो है, एक मानक है 3:2 के रेशियो में। लेकिन है कितना ये हमें नहीं पता है, और इसी को हमें क्या है, देखना है। तो आइए देखते हैं। इसको चाहे तो हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला क्या हमें याद हो तो। बिल्कुल इसके लिए पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, इसको लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो मिटा दिया मैंने। जो रेक्टेंगुलर गार्डन के जो डायमेंशन है, मैं यहाँ पे किनारे लिख दे रहा हूं। डायमेंशन किसमें दे रखे थे, 3:2 के फॉर्म में दे रखा था हमें, यानी जो भुजाओं का जो अनुपात था वो किसमें दे रखा है, 3:2 के रेशियो में है। और जो पेरीमीटर था, अर्थात जो परिमाप था वो किस रेशियो में दे रखा है, पेरीमीटर था अपना वो 30 मीटर है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक लेके चलूंगा, बहुत ही डाउन टू बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सॉल्व कैसे करेंगे इसको। अभी मैंने बोला कि आपसे जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, बार बार हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना है एक बार दिमाग में, और सेटअप बना लेना है कि क्या होता है। 2 × L+B, मैंने आपको बता रखा है क्या है, 2 × L+B। तो यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, 2 × L+B इक्वल टू क्या है, ये पेरीमीटर, और पेरीमीटर दे कितना रखा उन्होंने 30। बहुत इजी क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन, और अब इसको चाहे तो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। 2 यहाँ पे 2 लिख देंगे। लेंथ, ये मैंने बताया आपको दोस्तों की जो डायमेंशन है इसके, ये किस में है, रेशियो में है। जो डायमेंशन है वो किस में है, रेशियो में है, और क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कितना है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 3x। जब हमें चीजें क्लियर ना हो, अभी हम लोग रेशियो प्रपोर्शन में ही पढ़ेंगे, तो इसको क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 3x + 2x = 30। ध्यान से सुनिएगा, 3x + 2x ये डायमेंशन है, ना कि डायमेंशन का रेशियो है। एक्चुअल में ये डायमेंशन का रेशियो था, लेंथ तो हमें पता थी नहीं। जब लेंथ पता नहीं थी तो हम लोगों ने क्या कर लिया, x सपोज कर लिया, और x सपोज करके यहां पर फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, 3x + 2x क्या हो जाएगा, ये 5x, और ये क्या हो जाएगा × 2। ठीक है, 2 × 5 क्या हो जाएगा, ये 10x, और 10x = क्या हो जाएगा, ये 30। ये से 0 से 0 कैंसिल, या फिर इसको साइड जब चेंज कराएंगे तब भी ये क्या है, डिविजिबल के फॉर्म में आ जाएगा। ये 10 क्या है, डिविजिबल के फॉर्म में आ जाना है, तो भी क्या होगा, x की वैल्यू कितने हमें मिल जाएगी, 3। ध्यान से देखिएगा, ये किसकी वैल्यू है, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन अगर दिए जाएंगे आपको एग्जाम में तो इसके भी आंसर, एक जो आंसर शीट होगा, जो आंसर होगी उसमें क्या है, ऑप्शन में ये भी नंबर होगा, हमें इस पे टिक नहीं करना है, हमें डायमेंशन पूछी गई है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे ये नंबर 3 दे दिए गए हैं, और लेंथ हमने क्या बताया था आपसे, ये रेशियो के फॉर्म में है, तो इसको सपोज करा था क्या, 3x, और ब्रेथ क्या सपोज करा था, 2x। तो x के प्लेस पे क्या हम लोग पुट करेंगे, 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 × 2। 3 × 3 यानी 9, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी मिल गई हमें, 9, और ब्रेथ कितनी मिल गई, 4। एक बार फिर से मैं समझा दूं आपको आंसर, बहुत इजी है। ठीक है, लेंथ डायमेंशन क्या हमें दे रखी थी, क्या है, 3:2। फिर से देखिएगा, डायमेंशन दे रखी है क्या, 3:2। 2 × क्या हो जाएगा, ये L+B यानी कि 3 + 2, 3x +
2x, 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा ये 5x, 5x प्लस 2 क्या हो जाएगा ये 10x। ये 2 का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, 10x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हमें मिल गई 3, 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 9, और 2 पुट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। कितना 3:2, और जो पेरीमीटर है हमारा वो कितना है, ध्यान से देखिएगा, जो पेरीमीटर है वो कितना है अपना 30 मीटर। ये जो डायमेंशन है वो किस रेशियो में है, जो डायमेंशन है वो किस रेशियो में है 3:2 की रेशियो में। ये क्लियर नहीं है कि है कितना, और यही हमसे क्या है पूछा जा रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, यही क्वेश्चन हमसे क्या है, लंबाई इन द सेंस लेंथ और चौड़ाई इन द सेंस ब्रेथ, और यही क्वेश्चन हमें बताना है। आंखों ही आंखों में क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था आपको, जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और जो पेरीमीटर है हमें दे रखा है एक्चुअल में कितना है ये 30 मीटर, जो पेरीमीटर है वो दे रखा हमें कितना है वो 30 मीटर, तो 2 इंटू ये क्या है रेशियो में है। एग्जैक्ट वैल्यू जब हमें नहीं पता होती है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अपना बचपन का साथी x, तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर x, ये क्या हो जाएगा 3x और ये क्या है 2x, यानी जो लेंथ हो गई वो 3x, जो ब्रेथ हो गई वो 2x, इज इक्वल टू कितना है ये 30 मीटर। बार बार मैं यूनिट लिख ले रहा हूं, लास्ट में क्या होगा अपन यूनिट को लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पे मिलेगा हमें 15, और ये 3x प्लस 2x क्या है, दो नंबर क्या होंगे आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, ये दोनों डिजिट क्या होंगे, ये एक्चुअल में क्लियर है नहीं कितना, तो 3x और 2x आपस में जुड़ के कितने हो जाएंगे 5x। अचर बोलते हैं इनको, ठीक है, इनको चर संख्याएं बोलते हैं, चर संख्याएं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें जब एलजेब्रा में, तो चर अचर दो क्या होती है संख्या होंगे वो पढ़ेंगे हम लोग। चर अचर, चर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, और अचर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता होती है। यहाँ पर 3x, x क्या हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अचर। ये जो नंबर क्या होंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो 3 की वैल्यू 1 3 हो जाएगी, 2 पुट करते हैं तो 3 की वैल्यू 6, 3 पुट करेंगे तो 3 की वैल्यू ये जो नंबर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ऐसे नंबर की जैसी वैल्यू आएगी तो हम लोग पुट करेंगे, ये अचर है, ठीक नहीं सॉरी, ये क्या है चर है, चर यानी कि चल रहा है, पता नहीं है हमें। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा ये 5x, और 5x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 15, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 15 अपन में, ये 5 क्या होगा साइड चेंज कराएंगे तो मल्टीपल में यहाँ पे क्या होगा डिवीजन के फॉर्म में आ जाना है, 15 अपन में 5, यानी ये काटा कुटी होकर मिलकर हमें क्या मिल जाएगा 3, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल जा रही है 3। ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू कैसे मिली 3, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है 3x, ब्रेथ कितना है 2x, दोनों को जोड़ा अपन ने 5x, 2 से 30 को कैंसिल करा जाए 15। हाँ बता दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल हो रहा था तो साइड चेंज कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाना है, ठीक है। साइड चेंज कराएंगे तो ये क्या हो गया 15, 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 15, और जो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 3 जा 15, यानी x की वैल्यू मिल गई 3। अब क्या होंगे यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जो लेंथ है वो कितनी है 3x, और 3 इंटू 3 कराएंगे तो कितना मिलेगा हमें 9, और ब्रेथ कितनी है 2x, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो लंबाई हमें कितनी मिल गई 9 मीटर, और चौड़ाई कितनी मिल गई हमें 6 मीटर, यानी कि ऑप्शन में हमें दिया रहेगा 6 और 9, उस पर नहीं लगाना है। हाँ फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 6:9, बिल्कुल नहीं लगाना है हमें, क्योंकि हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, तो लंबाई क्या है 9 और चौड़ाई क्या है 6, तो हमें 9 और 6 पे ही लगाना है। टिक किस पे करना है 9:6 पे ही करना है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, नेट पे सर्च मारेंगे या आपके पास क्या होगी किताबें होंगी, तो उसमें से क्या हो सकता है आप क्वेश्चन को देख लें, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन क्या आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सेम इसी पैटर्न का है, बिल्कुल इसी मॉडल का होगा।
हमें क्या होंगी, डायमीटर दे रखी होंगी, डायमीटर में बोल रहा हूं, जो पेरीमीटर है वो क्या है, दे रखा है, और पेरीमीटर क्या है, दे रखा है, वो कितना है, सपोज कर लेते हैं 50। ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर क्या है 50, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, पेरीमीटर क्या है 50, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है 3:2, मैं फिर से कर दे रहा हूं, 3:2 का रेशियो है। आप यहां से क्या निकालेंगे कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। आप इन क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चन का आंसर लेकर के कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताइए। इसका मैं ऑप्शन आपको दे दे रहा हूं, जी नहीं, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। आप ट्राई करिए, इनको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर आप अपना सेंड करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ये तो ठीक क्या हो गई, पेरीमीटर निकालने का। अब एरिया की हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों एरिया होता क्या है, जेन्युइन, जितनी जगह क्या हो सकती है, कवर अप हो रही है, जितनी जगह क्या होती है, कवर अप होती है, वही क्या हो गई, एरिया हो गई। एरिया के बारे में देखते हैं हम लोग क्या होती है। पेरीमीटर में मैंने क्या बताया था कि सारी साइड्स का क्या कराते हैं, सम कराते हैं। पेरीमीटर के कंडीशन में क्या कराते हैं, सारी साइड्स का सम कराते हैं। लेकिन एरिया के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों डायमेंशन का आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दो, डायमेंशन का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, हमें एरिया क्या होती है, मिल जाती है। यानी ये लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो। यहां मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा। ये जो टॉपिक जैसे ही अपना रेक्टेंगल कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख दूंगा, आप क्या उनको रट भी सकते हैं, तो ठीक है, या फिर मैं बगल में लिख भी दे रहा हूं कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 × L + B, और ये मिल गया हमें एरिया का। एरिया का फॉर्मूला भी इजी है, L × B। यहां पर जो भी अपन यूनिट लिखेंगे, ठीक है, जो भी अपनी यूनिट होगी उसको लिख देंगे, ठीक है। यहां पे हमें थोड़ी सी एक चीज ध्यान देने वाली चीजें मैं बता रहा हूं आपको, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मैंने अभी बताया आपसे, यानी कि L × B। यहां पर लेंथ भी क्या है, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए दोस्तों। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी एरिया निकालेंगे यूनिट हम लोग सेम करेंगे, और छोटे से छोटे यूनिट को लेके चले तो हम लोग के लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। लेंथ अगर मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ अगर मीटर में है और ब्रेथ अगर किस में है, सेंटीमीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब भी हमें क्या मिल जाती है, एरिया हमारी मिल जाती है, ठीक है। यूनिट हमारा कुल मिला के, बस दिमाग इस एक चीज पे कंसंट्रेट करना, एक बात पे हमेशा ध्यान कंसंट्रेट करना, दिमाग लगाना अपना, कि यूनिट हमेशा हमें क्या करनी है, सेम ही रखनी है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, लेंथ मैंने क्या बताया, L मीटर, पता नहीं हमें, ब्रेथ कितना बताया, B मीटर, यूनिट हमें सेम रखनी है, बताया मैंने आपको। तो ये क्या हो जाएगा, LM मीटर है ये भी, इंटू BM जो भी इसकी यूनिट है, L × B क्या हो जाएगा, ये L × B, और मीटर का मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का स्क्वायर, बिल्कुल सी। हाँ, लॉगरिथम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब मैं उतना डीप में आपको ले नहीं जाऊंगा, लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, L × B, और जो भी यूनिट है आपस में मल्टीप्लाई करके क्या होते हैं, पावर जितने हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, तो मीटर का स्क्वायर, मीटर पे 1, मीटर पे 1, यानी कि मीटर पे 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें, LB का, और जो भी अपनी यूनिट है उसका स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये मिल गया हमें क्या, फॉर्मूला। तो एक एरिया का भी फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया, और एक फॉर्मूला और बचा है, मैं उसको कंप्लीट करवा दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोग क्या है करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास जो भी किताब है, इंटरनेट है, उसके माध्यम से आप खूब सारे क्वेश्चन करिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या निकाला यहां से, L × B, और जो भी यूनिट अपनी गिवन है, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। जो भी यूनिट अपनी गिवन है, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह वगैरह, उसका क्या हुआ, यूनिट का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए, ये तो हो गई अपनी लेंथ ब्रेथ।
अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कैसे आना है। बच्चों को क्या है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल निकालने में बहुत बड़ी समस्या लगती है और उनको लगता है क्या कि मैं रटूंगा कैसे। अरे बाबा रटना नहीं है उनको, हमें क्या है, फॉर्मूले को बनाना है। मैंने आपको पहली क्लास में बता दी है, ठीक है, पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि हमें फॉर्मूला यहाँ पे रटना नहीं है, फॉर्मूले तो हमें बनाने हैं। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने कर रखा है, बिल्कुल इजी वे से। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये क्या है, यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। वर्टेक्स पे कितने डिग्री के एंगल मैंने बताया था, आयत में बनते हैं यानी रेक्टेंगल में बनते हैं 90 डिग्री के। तो चलिए क्या करते हैं, मैंने बताया ये डायगोनल, ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल, इसको हमें क्या करना है, तोड़ के इतना पार्ट बाहर निकाल देना है। डायगोनल को ऐसे कट करके मैंने क्या किया, कैंची से कट करके इसको बाहर निकाल दिया, इतने ट्रायंगल को, ठीक है, इतने ट्रायंगल को कैंची से कट करके मैंने बाहर निकाल दिया। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा कुछ यूं बनेगा और इसको जोड़ेंगे अगर तो कुछ ऐसा वाला, इसको मिलाएंगे तो फिर से हमारा रेक्टेंगल क्या होगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, बनाने हैं फॉर्मूले और डायमीटर निकालना कैसे है अभी आप समझ जाएंगे। डायगोनल, सॉरी मेरे मुंह से हमेशा डायमीटर का, डायगोनल कैसे निकालना है आप समझ जाएंगे। ये क्या है एल, ये क्या है बी, और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। यहां पर ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, क्या मुझे बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल देखने से ही हमें पता लग रहा है, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। और समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया, इसकी परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार बन गया, ठीक है, ये लंब और ये आधार। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ण इसको बोलते हैं, कर्ण, ठीक है, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, कर्ण। तो कर्ण निकालना कैसा हमें, तो आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, ठीक है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कर्ण, ठीक है, हाइपो टीई, ठीक है, NOUS, ठीक है, हाइपोटेनियस, NEOUS, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें निकालना है और हाइपोटेनियस को डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल H से डिनोट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और H का स्क्वायर होता क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, H, और H है क्या, ये अपना ये वाला पोर्शन, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो H इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर किससे था हमारा, B से, यानी कि B, और ये क्या हो गया L। क्या करेंगे, आया दोस्तों समझ में आपको। तो ये हमारा क्या मिल गया, डायगोनल मिल गया हमें, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है अपना। यहां से क्या करा अपन ने, कट करके अलग निकाला, तो हमें क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या कर लिए, कर्ण की लंबाई निकाल ली, और कर्ण की लंबाई मिली हमें, कैसे नहीं निकलती है हमें पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर था अपना क्या, B, और लेंथ क्या हो गई अपनी, बेस मिल गई उसकी। तो यहां से हमें अगर पूछा जाए कि डायगोनल की लेंथ क्या होगी, डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारे फॉर्मूले बन गए, हमें रटना नहीं है, मैंने बताया था ना, मैंने आपको पहले क्लास में बता रखी है, पहले बता रखा है आपको कि हमें फॉर्मूले इस क्लास में रटना नहीं है। और मैं आपको मैथ वादा तो नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन विश्वास इतना दिला रहा हूं कि आपको क्या होगे, फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, आप बनाने तो सीख जाएंगे बिल्कुल ही, और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा। बस आप क्या है, मेरे साथ लगे रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर मैं आपको क्या है, 2 लाइन बस सुनाना चाहता हूं मैं, जो